ये देखो इसके बहुत अच्छे अच्छे आइटम भी बनते हैं। चने के बहुत सारे आइटम बनते हैं, लड्डू बनते हैं, मिठाई बनती है, मतलब बहुत सारे ऐसे जो पुराने बहुत जमाने बूंदी के लड्डुआ, बेसन के चने की दाल के बहुत ही आइटम बनते। इतने आइटम किसी में नहीं बनते। ये देखो देखो। श्री शिवाय, नमस्ते धन, हर हर महादेव। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। दिन के शायद 8 बज चुके हैं। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी आप लोग की वजह से ठीक हूँ। और फ्रेंड पूजा भी मेरी हो गई है, चाय वाय भी मेरी हो चुकी है। और जो ये आवाज़ थोड़ा सा बदली दिख रही है, तो मेरे को सर्दी जुकाम हो गया है, इस कारण से आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो जा रही हूँ कुछ खाना पीना बना लूँ, क्योंकि तबीयत ठीक हो चाहे न ठीक हो, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। जब तक घर में रहो तब तक कोई ना बनाएगा। और फिर सर मेरा रात में इतना फट रहा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और मम्मी मेरी यहीं आ गई है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तो जब अकेले में आदमी होता है तो आदमी का जी बड़बड़ाता है। और कोई दूसरा हो तो ये लगता है कि चलो कोई दूसरा है कुछ बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो आदमी लोग तो दिन भर के लिए घर में नहीं रहते, खाना पीने करने आते हैं। तो इस कारण से वो आ गई है। अब देखो कितने दिन रहती हैं। अब अभी जब तक तबीयत ठीक नहीं तब तक रहते करेंगे। फिर देखो देखा गया है क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो फ्रेंड मैं मम्मी को बहुत सारी बीमारियाँ निकली हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी सेक दूँ 2 ठो और पालक की सब्ज़ी, तो वो खा लेंगे। फिर बाद में मैं सब बनाती रहूँगी। और आजकल काम को उसमें मैं तबीयत भी ठीक नहीं, काम तो जैसा तैसा है ही है, तो ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। तबीयत ठीक हो तो सब चीज़ का मन लगता है, जब तबीयत ठीक नहीं है तो मन नहीं लगता। तो फ्रेंड बने रहना मेरे ब्लॉग में, जैसे जो कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। और चने की दाल में दरी थी तो उसका सारा वीडियो में डालूंगी, तो आप जा कर के देखिए कैसे उसको फुला के धुला जाता है, कैसे उसको फटका जाता है, कैसे उसको दरा जाता है। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। जो कोई गांव से हो तो उसको पता ही है, जो कोई गांव से नहीं है उसको ना इतना पता रहता है। तो फ्रेंड अब देखो आज का ब्लॉग कितना बन पाता है, क्योंकि मेरे शरीर में इतना दर्द है, इतने हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और ये हाथ पैर, और इतनी गर्मी कि हो सकता है ज़िंदगी में इतनी गर्मी पहली बार पड़ी है, जितनी गर्मी इस समय पड़ रही है। सच में दोस्तों, और सवेरे से इतना काम, सवेरे से मैं उठूँगी तो पहले सवेरे से मेरा काम है मंदिर जाना और उरिया डालना, बाहर उरिया डालना, पानी भरना। अगर पानी का ध्यान ना दो तो लाइट गोल हो जाती है। और फिर 8-9 बजे आप खाना बना लो तो बना लो, और नहीं फिर खाना बनाने में बहुत सारी दिक्कत होती, इतनी दिक्कत होती है कि आपसे हम क्या ही बताएं। अब देखो फ्रेंड अभी नहा के आई हूँ, पूजा भर की, और अभी भी पसीना एकदम से लगने लगा है। और बीमारी इस समय इतनी चल रही है, इतनी बीमारी चलती है, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी है। कहीं भी जाके आप देख लो, चाहे गांव में देख लो चाहे शहर में देख लो। मैं कल खुद हॉस्पिटल गई थी, तो ये समझ लो कि वहाँ बेड नहीं खाली थे। मम्मी को लेके गई थी तो बेड नहीं खाली थे। जो कोई पाता है तो ज़मीन में लेटता है, जहाँ जो कोई पाता है वहाँ आदमी लेटता है। अब क्या करे आदमी, इंसानी इलाज तो करवा ही करेगा।
तो मैं समझ में नहीं आता कि सवेरे से क्या काम करो क्या काम ना करो। बच्चे भी कितना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आपको हम क्या ही बताएं। क्योंकि गर्मी है, गर्मी की छुट्टी में सब लोग इकट्ठा ही हैं। तो और मैं ये हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ ना, तो ये हाथ मेरा एकदम से डूब रहा है, शायद आपको पता भी चलता होगा। तो ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड, ये रही मेरी चाय, कितने अच्छे से पक रही है। और जब तक अच्छे से चाय ना पके तब तक अच्छी नहीं लगती। तो देखो फ्रेंड, चाय मेरी पक चुकी है लगभग। अदरक डालें तो मतलब दूध भी डाल दें कि अगर एक आध दो उबाल आ जाए तो दूध फट जाता है, क्योंकि मेरा कल का दूध रहता है। तो मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ और मैं इसको किस करके डाल देती हूँ। रही मेरी अदरक भी पड़ गई है और काफ़ी अच्छे से मेरी चाय भी पक रही है। 1 घंटे पहले चना डाली थी धोने के लिए। अब इनको मेरे को चना की दाल डालना है, तो इनको ये देखो हल्के हल्के दिखा दो पास से, हल्के हल्के फूल गए हैं। ये देखो अब ये अच्छे से इनके मतलब बुकला पूरा निकल जाएगा, छिलका जो रहता है ना तो पूरा निकल जाता है। अगर फूले नहीं तो छिलका नहीं निकलता, तो इस कारण से इन्हें देर तक फुलाना पड़ता है। ये देख सकते हैं। और आप लोग ऐसा ही किया करिए, जब हल्का फूल जाए तब इसका दरना पड़ता है, इसका छिलका नहीं निकलता। अब एक बना खड़ी कर देखो फ्रेंड, तेल मेरा हो गया, मैं डाल रही हूँ लहसुन और जीरा। अब लहसुन जीरा मेरा हो गया, मैं डाल दे रही हूँ प्याज। और ये रहे मेरे आलू कट गए हैं। और टमाटर तो अच्छे बनता है। तो फ्रेंड बने रहना मेरे ब्लॉग में, जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और प्रतिदिन क्या बनाओ, पोहा पास्ता। अब आजकल तो जैसे पूरी है पराठा है, ऐसी चीज़ें कोई खाता नहीं है। पहले तो हम लोग बासी रोटी खाया करते थे, अब कोई नहीं खाता इसका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो देखो फ्रेंड, प्याज मेरी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। अब मैं थोड़ी देर से लिए इसको ढक दूँगी, नमक डाल दूँगी तो जल्दी पक जाएगा। मिलते हैं कुछ देर बाद। और ये रहा पास्ता मेरा, तो मैं इसको उबेल ली हूँ और बांसे की पिकुनिया में निकाल भी इसको ली हूँ। और फ्रेंड, और भी एक काम मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड मेरे आलू पक चुके हैं, आलू मेरे पक गए हैं। अब मैं डाल देती हूँ टमाटर। ये रहे टमाटर, बड़े बड़े काटा है इसकी मदद से। और ये मैं डाल देती हूँ नमक। और ये डाल देती हूँ, थोड़ा सा पीछे रख देती हूँ। देखो दोस्तों, मेरा पोहा पास्ता मेरा बन चुका है। नाश्ता मेरा लग चुका है। अब मैं सब लोग को दे दूँ। चलो तो देखो फ्रेंड, दाल में चने की दाल जो मैं अभी धुली थी, कल दिखाई थी आपको। और ये देखो आपको कितनी अच्छी, जो ये सही दाना है ना, तो एक बार इसको और दर दी। और मेरी ये लगभग 15 किलो चने थे, तो मैं उनको दर ली। और
अब आजकल तो आदमी चक्किया से डरता है, लेकिन आजकल नहीं, सॉरी आजकल नहीं, पहले आदमी चक्किया से डरा करता था और अब तो चक्की चलता तो काम ही नहीं। और ज़्यादा करके चने की दाल हो, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, किसी चीज़ की दाल हो तो चकिया की दरी बहुत अच्छी लगती है और इसी में डालना चाहिए। अगर आप लोग के यहाँ भी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारे यहाँ अभी चकिया से दाल दरी जाती है। मेरे यहाँ तो दरी जाती है। तो देखो फ्रेंड, जो मैं भी दाल दर रही थी तो उसको मैं इसके लिए फटक ली हूँ, ये देखो, और ये फटक रही हूँ, ये ऐसे दर के दाल फटकी जाती है, ये देखो। और फटकने में ना नहाए तो गए नहाए फिर सकते हैं, एक बार ऐसे करके ऐसे फटकी जाती है, ऐसे करके तो इसको खुदाना पड़ता है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे। तो ये रहा देसी अंदाज। ये देखो देखो कितनी अच्छी मेरी दाल निकली है, ये देखो आप देख भी सकते हैं। इसमें है चावल और ये है दाल, ये है पना, और ये बनाई हूँ मैं कटहल की सब्जी, और ये तेली। और जिसको जिसको तेली पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी बताइएगा। और मुझे तो कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं तो खाती हूँ। और यहाँ पर खाना हो रहा है। और मम्मी हमारी लेटी हैं, मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी हमारी लेटी है। तो फ्रेंड, आज मेरी वीडियो लेट जा रही है क्योंकि मम्मी की हमारी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो मम्मी आ गई हैं यहीं पर। तो अब देखो क्या होता है, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। तो जैसा भी होगा तैसा देखेंगे। और इलाज तो उनका हो चुका है, लेकिन अगर शांति का परिचय रहे तो सबसे अच्छा होता है। ख़त्म बहुत बुरी तबीयत भी ठीक हो जाती है अगर टेंशन हो, और आजकल ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको टेंशन ना हो। थोड़ा मोड़ा सोच लेती हैं, सोचने के कारण थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोचती रहती हैं, थोड़ा बार का बहुत कुछ सोचती रहती हैं मेरे बारे में। तो और मेरे भाइयों के बारे में भी सोचती रहती हैं, इस कारण से थोड़ा। और उन मम्मी को बहुत समझाते हैं कि टेंशन न किया करो, लेकिन फिर भी मानती नहीं हैं। और जिसके बाल बच्चे थोड़ा दिक्कत करेंगे तो अब आजकल की बहुएं किसकी या होती हैं, चाहे 4 ठो हों, चाहे 5 ठो हों, चाहे 10 ठो हों, किसी की नहीं होती हैं। तो जो नसीब में होता है आदमी उसी को भोगना पड़ता है और वही पार करता है। तो जय श्री राम, राधे राधे। यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे कल के वीडियो में। और अगर मेरा चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं कल।
अगले ब्लॉग में। खाने में आज मैं बनाई हूँ दाल और चावल, कटहल की सब्जी और तेली। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ आज।